एडजी में आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 10 का चैप्टर है रियल नंबर्स। ये एक एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 40 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनो। पूरा एक साथ सुनना जरूरी नहीं। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है स्वाति। नोटबुक हो तो बस रख लो, लेकिन तुम इसे पैसिव रिविजन की तरह भी सुन सकते हो। एक बार जयपुर की अनन्या ने कहा था, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आती है पर प्रूफ लिखते समय सब मिक्स हो जाता है। आज हम उसी कंफ्यूजन को खोलेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, HCF LCM, डेसिमल एक्सपेंशंस, इरेशनल नंबर्स, प्रूफ्स और एग्जाम टिप्स के साथ। बिल्कुल। और इस एपिसोड में हम सिर्फ फॉर्मूला सुनकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हर बड़े आइडिया पर एक छोटा सवाल होगा। तुम पहले सोचोगे, फिर हम रीजनिंग चेक करेंगे। अगर कहीं लगे कि ये स्टेप क्यों आया, तो वही सबसे यूजफुल डाउट है। उसे इग्नोर मत करना। कॉन्सेप्ट मास्टरी वहीं से शुरू होती है। हमारा लर्निंग मैथ सिंपल है। पहले रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट से चैप्टर को प्लेस करेंगे, फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और HCF का रिलेशन, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर HCF LCM एप्लीकेशंस, इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन, प्रूफ बाय कॉन्ट्रोडिक्शन और अंत में डेसिमल एक्सपेंशन का आइडिया। हर सेक्शन के बाद एक क्विक रिकॉल होगा। एक सेकंड पॉज करके सोचो, क्लास 9 में इर्रेशनल नंबर्स के बारे में तुमने क्या जाना था? शायद इतना कि कुछ नंबर्स फ्रैक्शन p/q के रूप में नहीं लिखे जा सकते। इस चैप्टर में वही बात आगे बढ़ती है। अब सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं, बल्कि √2, √3 और √5 की इर्रेशनैलिटी को प्रूव भी किया जाएगा। सही डायरेक्शन यह है कि रैशनल नंबर्स को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q इंटीजर्स हैं और q जीरो नहीं है। इर्रेशनल नंबर को ऐसे फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता। चैप्टर रियल नंबर्स को रेशनल और इरेशनल दोनों के साथ देखता है और फिर पॉजिटिव इंटीजर्स की स्ट्रक्चर से प्रूफ्स बनाता है। तो चैप्टर का इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि शुरुआत इंटीजर्स और डिविजिबिलिटी से होती है, लेकिन डेस्टिनेशन इर्रेशनल नंबर्स के प्रूफ्स तक पहुंचता है। स्वाति की तरफ से सवाल, प्राइम फैक्टराइजेशन का इर्रेशनैलिटी से क्या कनेक्शन हो सकता है? अभी आंसर मत देखो, बस इतना सोचो कि अगर प्राइम फैक्टर्स यूनिक हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे बन सकती है? अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पर आते हैं। इसका बेसिक स्टेटमेंट है, किसी पॉजिटिव इंटीजर a को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r ऐसा होता है कि r b से छोटा हो। सामान्य डिवीजन में भी यही होता है। यही छोटा सा रिलेशन डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज समझने और दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालने में काम आता है। यहाँ कॉमन मिस्टेक सुनो, रिमाइंडर को डिविजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर रिमाइंडर डिविजर के बराबर या उससे बड़ा है, तो डिवीजन पूरा नहीं हुआ। इसलिए कंडीशन रिमाइंडर इज स्मॉलर देन बी सिर्फ वर्डिंग नहीं, एल्गोरिदम की कोर कंडीशन है। इसे आंसर में क्लियरली लिखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड्स एल्गोरिदम को समझने का मेन पर्पस याद रखो, यह HCF कंप्यूटेशन से जुड़ा है। सोर्स चैप्टर इसे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से रिलेट करता है और डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज पर एप्लीकेशंस बताता है। इसलिए अगर क्वेश्चन HCF और डिवीजन स्टेप से जुड़ा हो, तो हर स्टेप में कोशेंट और रिमाइंडर का रिलेशन केयरफुली मेंटेन करना। क्विक चेक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में कौन सी क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए? डिविडेंड, कोशेंट या रिमाइंडर? एक सेकंड रुककर आंसर दो। सही आंसर है रिमाइंडर, और वह डिवाइजर बी से छोटी होती है। यह छोटा रिकॉल आगे HCF की लॉजिक समझने में हेल्प करेगा। अब फर्स्ट रिकैप। रियल नंबर्स चैप्टर क्लास 9 के इरेशनल नंबर से आगे बढ़ता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पॉजिटिव इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी को समझाता है। इसका सेंट्रल रिलेशन है कि a को b से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r b से छोटा होता है, और इसका मेजर एप्लीकेशन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालना है। अब आते हैं चैप्टर के सबसे पावरफुल थ्योरम पर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाम बड़ा है, आइडिया बहुत प्रिसाइज है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? हर कॉम्पोजिट नंबर को किस रूप में लिखा जा सकता है? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में, और वह फैक्टराइजेशन ऑर्डर को छोड़कर यूनिक होती है। थ्योरम को एग्जाम लैंग्वेज में ऐसे फ्रेम कर सकते हो, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स
एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। यानी फैक्टर्स का ऑर्डर बदल सकता है लेकिन प्राइम फैक्टर्स के एक्चुअल कलेक्शन नहीं बदलती। यही यूनिकनेस आगे कई आर्ग्यूमेंट्स को रिलायबल बनाती है। मान लो तुम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 लिखते हो, इसे 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 2 भी लिख सकते हो, नंबर वही रहेगा। और थ्योरम के हिसाब से ये अलग प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई नया प्राइम फैक्टर अचानक आ जाए तो यूनिकनेस का आइडिया टूट जाएगा। यही डिस्टिंक्शन याद रखना। 32760 का सोर्स एग्जाम्पल देखो। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 टू द पावर 3 टाइम्स 3 टू द पावर 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 13। पहले रिपीटेड प्राइम्स को अलग अलग लिख सकते हो, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 13। फिर सेम प्राइम्स को पावर्स में कंबाइन करते हो। दोनों फॉर्म्स इक्विवेलेंट हैं लेकिन पावर्स वाला फॉर्म अधिक कॉम्पैक्ट है। एक यूजफुल हैबिट, फैक्टराइजेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। इससे चेकिंग आसान होती है और यूनिकनेस विजुअली क्लियर होती है। जैसे 32760 में पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 30। एग्जाम में फैक्टर्स सही होने के साथ प्रेजेंटेशन भी क्लीन रखो। रिपीटेड फैक्टर्स छूटने नहीं चाहिए। चैप्टर ये भी बताता है कि प्राइम्स की कलेक्शन इन्फिनिट है और प्राइम्स को अलग अलग तरीकों से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं। मेन कंक्लूजन ये है कि कंपोजिट नंबर्स प्राइम फैक्टर से बनते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन को नंबर का बेसिक स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन समझो, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ना। अब चेक, फंडामेंटल थ्योरम में यूनिक किस चीज की है? नंबर का वैल्यू, प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर या प्राइम फैक्टराइजेशन? सही फ्रेज है प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, लेकिन फैक्टर्स के ऑर्डर को छोड़कर। इसलिए ऑर्डर बदलने को नई फैक्टराइजेशन मत मान लेना। यह एक वेरी कॉमन वर्डिंग मिस्टेक है। एक हिस्टोरिकल नोट भी चैप्टर में आता है। थियरम का इक्विवेलेंट वर्जन यूक्लिड्स एलिमेंट्स के बुक IX की प्रोपोजिशन 14 से जुड़ा बताया गया है, जबकि फर्स्ट करेक्ट प्रूफ कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया। एग्जाम में यह सामान्यतः कोर कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन चैप्टर कॉन्टेक्स्ट में यह दिखाता है कि थियरम नंबर थियरी की फाउंडेशन क्यों मानी जाती है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। बोलकर दोहराओ, कंपोजिट नंबर, प्राइम्स का प्रोडक्ट और ऑर्डर छोड़कर यूनिकनेस। अगर ये 3 पार्ट सेंटेंस याद है तो थ्योरम का स्केलेटन तुम्हारे पास है। अब देखते हैं कि ये थ्योरम सिर्फ डेफिनेशन बनकर नहीं रहता, बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करता है। पहला एप्लीकेशन पावर्स और एंडिंग डिजिट का है। क्वेश्चन है, क्या 4 किसी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पर एंड कर सकता है? 0 पर एंड होने के लिए नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन 4 इक्वल्स 2 टू द पावर 2, इसलिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल प्राइम 2 है। प्राइम 5 आ ही नहीं सकता। यहाँ रीजनिंग को शॉर्टकट में मत बदलना कि 4 की पावर 0 पर एंड नहीं होती। एग्जाम में कारण चाहिए। पहले 0 एंडिंग को 5 से डिविजिबिलिटी से जोड़ो, फिर 4 को 2 टू द पावर 2 लिखो और अंत में यूनिकनेस से बताओ कि फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ सकता। यही कंप्लीट आंसर फ्रेम है। अब HCF और LCM को प्राइम फैक्टराइजेशन से कनेक्ट करते हैं। 6 इक्वल्स 2 टू द पावर 1 टाइम्स 3 टू द पावर 1 और 20 इक्वल्स 2 टू द पावर 2 टाइम्स 5 टू द पावर 1। HCF के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर्स लेते हैं। कॉमन प्राइम सिर्फ 2 है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर 2 टू द पावर 1, इसलिए HCF 2। LCM के लिए इन्वॉल्व सभी प्राइम्स की ग्रेटेस्ट पावर्स लेते हैं, इसलिए 2 टू द पावर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 इक्वल 60। एक सेकेंड पॉज। HCF में स्मॉलेस्ट पावर्स क्यों और LCM में ग्रेटेस्ट पावर्स क्यों? HCF को दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है, इसलिए सिर्फ कॉमन फैक्टर्स और जितनी पावर दोनों में अवेलेबल है उतनी स्मॉलेस्ट पावर। LCM को दोनों से डिविजिबल होना है, इसलिए हर प्राइम की मैक्सिमम रिक्वायर्ड पावर नहीं होगी। दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है। HCFA b टाइम्स LCM a b इक्वल्स a टाइम्स b। इसे दो नंबर्स के केस में वेरीफाई किया जा सकता है। 6 और 20 के लिए HCF 2 और LCM 60 है प्रोडक्ट 120,
और 6 टाइम्स 20 भी 120। फॉर्मूला को ब्लाइंडली नहीं, प्राइम पावर से समझो। यही एक ट्रैप है। 3 नंबर्स के लिए सीधे यह मत लिख देना कि HCF टाइम्स LCM इक्वल्स तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट। चैप्टर का एग्जाम्पल 672 और 120 के लिए बताता है कि यह इक्वालिटी जनरली नहीं होती। 2 नंबर रिलेशन को 3 नंबर्स पर मैकेनिकली एक्सटेंड करना कॉमन मिसकंसेप्शन है। 3 नंबर्स का एग्जाम्पल देखें। 6 इक्वल्स 2 टाइम्स 3, 72 इक्वल्स 2 टू द पावर 3 टाइम्स 3 टू द पावर 2, और 120 इक्वल्स 2 टू द पावर 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5। HCF में कॉमन प्राइम्स 2 और 3 की स्मॉलेस्ट पावर्स 2 टू द पावर 1 टाइम्स 3 टू द पावर 1 इक्वल्स 6। LCM में सभी इन्वॉल्व प्राइम्स की ग्रेटेस्ट पावर्स 2 टू द पावर 3 टाइम्स 3 टू द पावर 2 टाइम्स 5 इक्वल्स 360। तुम्हारा आंसर चेक करो। 3 नंबर्स के HCF में कोई ऐसा प्राइम लिया जा सकता है जो सिर्फ एक नंबर में है? नहीं। HCF कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, इसलिए प्राइम हर नंबर में प्रेजेंट होना चाहिए। LCM में ऐसा प्राइम लिया जा सकता है जो एक ही नंबर में हो, जैसे 120 का 5। अब 96 और 404 लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 96 इक्वल्स 2 टू द पावर 5 टाइम्स 3 और 404 इक्वल्स 2 टू द पावर 2 टाइम्स 101। कॉमन प्राइम 2 है, स्मॉलेस्ट पावर 2 टू द पावर 2, इसलिए HCF 4। फिर 2 नंबर रिलेशन से LCM इक्वल्स 96 टाइम्स 404 बाय 4। अगर HCF पहले मिल गया हो तो LCM निकालने का ये एफिशिएंट तरीका है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन में 3 चेक्स करो। फैक्टराइजेशन सही है, कॉमन प्राइम्स की स्मॉलेस्ट पावर्स ली है, और LCM में सभी प्राइम्स की ग्रेटेस्ट पावर्स या प्रोडक्ट रिलेशन सही लगाया है। कैलकुलेशन के बाद डिविजिबिलिटी चेक भी कर लो। HCF दोनों नंबर्स को डिवाइड करे और LCM दोनों से डिविजिबल हो। चैप्टर एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 140, 156, 3825, 5005 और 7429 दिए गए हैं। यहाँ हमारा फोकस आंसर लिस्ट याद करना नहीं, मेथड है। छोटे प्राइम से डिविजिबिलिटी चेक करो, फैक्टर ट्री बनाओ, फिर अंत में फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल नंबर वापस वेरीफाई करो। वेरिफिकेशन केयरलेस एरर्स पकड़ लेती है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। सोनिया 18 मिनट्स में एक राउंड और रवि 12 मिनट्स में एक राउंड पूरा करते हैं। दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पर शुरू करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर साथ मिलने का टाइम उनके राउंड टाइम्स का LCM होगा। इसलिए यहाँ प्रॉब्लम को LCM सिचुएशन के रूप में पहचानना सबसे पहला स्टेप है। 18 और 12 का LCM निकालो। 18 इक्वल्स 2 टाइम्स 3 टू द पावर 2 और 12 इक्वल्स 2 टू द पावर 2 टाइम्स 3। ग्रेटेस्ट पावर्स लेने पर LCM इक्वल्स 2 टू द पावर 2 टाइम्स 3 टू द पावर 2 इक्वल्स 36 मिनट्स। इसलिए वे 36 मिनट्स बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर साथ मिलेंगे। स्टोरी क्वेश्चन में वर्डिंग बदलती है, पर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर LCM की है। अगर तुम इस चैप्टर को रिवाइज करते समय हर एग्जाम्पल का सोल्यूशन खुद बोलकर एक्सप्लेन करोगे तो पैसिव रीडिंग से बेहतर रिकॉल बनेगा। खासकर स्मॉलेस्ट पावर फॉर HCF, ग्रेटेस्ट पावर फॉर LCM को किसी फ्रेंड को सिखाने की कोशिश करो। एडजी में इसी तरह टीचिंग अ फ्रेंड स्टाइल एक्टिव रिकॉल कर सकते हो, बिना लेसन को एडवर्टाइजमेंट बनाए। अब मिनी रिकैप। प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर की स्ट्रक्चर दिखाती है। HCF में कॉमन प्राइम फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर्स, LCM में सभी इन्वॉल्व प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए HCF टाइम्स LCM इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। 3 नंबर्स पर यही रिलेशन सीधे लागू नहीं करना। यह पूरा ब्लॉक एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली यूजफुल है। अब हम फाइनल मेजर कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, इर्राशनल नंबर्स। डेफिनेशन याद है? कोई नंबर इर्राशनल है अगर उसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां P और Q इंटीजर्स हो और Q नॉन जीरो हो। एग्जाम्पल्स में स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, पाई और नॉन टर्मिनेटिंग पैटर्न वाला डेसिमल दिया गया है।
चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्लेम है कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 और जनरली स्क्वायर रूट p, जहां p प्राइम है, इरेशनल होते हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक केवल क्लेम नहीं करती, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से प्रूफ बनाती है। इसलिए थ्योरम और इरेशनैलिटी को अलग अलग चैप्टर्स की तरह मत पढ़ो, यहाँ दोनों लॉजिकली कनेक्टेड हैं। प्रूफ से पहले एक सपोर्टिंग थ्योरम आता है। अगर p प्राइम है और p a⁻2 को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। सुनने में ये छोटा स्टेटमेंट है, लेकिन स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के प्रूफ का इंजन यही है। एक सेकंड रुककर सोचो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यों फॉलो करता होगा? क्योंकि अगर a का प्राइम फैक्टराइजेशन p1 p2 p है तो a⁻2 में ही प्राइम फैक्टर्स दो दो बार आते हैं। a⁻2 में कोई प्राइम p डिवाइड कर रहा है तो यूनिकनेस के कारण p a के प्राइम फैक्टर्स में भी होना चाहिए, इसलिए p a को डिवाइड करेगा। यह फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस पर निर्भर करता है। अब प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन समझते हैं। इसका पैटर्न है, पहले ऑपोजिट असम्पशन लो, फिर लॉजिकली स्टेप्स फॉलो करो और अंत में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाओ। यहाँ हम अज्यूम करेंगे कि स्क्वायर रूट 2 रैशनल है। अगर अजम्पशन से ऐसी बात निकलती है जो हमारी चोजन कंडीशन से कॉन्ट्राडिक्ट करे तो ओरिजिनल अजम्पशन गलत होगा। मान लो स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स r बाई s, जहां r और s इंटीजर्स हैं और s जीरो नहीं है। कॉमन फैक्टर कैंसिल करके हम स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स a बाई b मानते हैं, जहां a और b को प्राइम है। अब स्क्वायर करने पर 2 इक्वल्स a⁻2 इसलिए a⁻2 इक्वल्स 2b⁻2। इससे 2 a⁻2 को डिवाइड करता है। सपोर्टिंग थ्योरम से 2 a को डिवाइड करेगा। यहाँ मैं स्टूडेंट की तरह पूछूंगी, अ को 2 से डिविजिबल मानकर हम क्या लिखेंगे? a इक्वल्स 2c, जहाँ c इंटीजर है। इसे a⁻2 इक्वल्स 2b⁻2 में सब्स्टिट्यूट करने पर 4c⁻2 इक्वल्स 2b⁻2, यानी b⁻2 इक्वल्स 2c⁻2। अब 2 b⁻2 को डिवाइड करता है, इसलिए सपोर्टिंग थ्योरम से 2 b को भी डिवाइड करेगा। अब कॉन्ट्रडिक्शन देखो, हमने a और b को कोप्राइम माना था, यानी उनका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। लेकिन रीजनिंग से 2 a को भी डिवाइड करता है और 2 b को भी, इसलिए 2 कॉमन फैक्टर हो गया। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। अतः स्क्वायर रूट 2 को रेशनल मानना गलत था और स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है। प्रूफ की बैकबोन बोलकर बताओ। रैशनल मानो, फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लो, स्क्वायर करके प्राइम डिविजिबिलिटी निकालो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उसी प्राइम से डिविजिबल दिखाओ, फिर कोप्राइम कंडीशन से कॉन्ट्राडिक्शन। अगर आंसर में सिर्फ अंतिम लाइन लिख दी तो प्रूफ इनकम्प्लीट लगेगा। स्टेप्स का लॉजिकल ऑर्डर मत बदलना। स्क्वायर रूट 3 का प्रूफ बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो करता है। अज्यूम स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स a बाई b, जहां a और b को प्राइम है। स्क्वेयरिंग और रीअरेंजमेंट से 3b⁻2 इक्वल्स a⁻2 मिलता है, इसलिए 3a⁻2 को डिवाइड करता है। सपोर्टिंग थ्योरम से 3a को डिवाइड करेगा। a इक्वल्स 3c रखने पर दिखेगा कि 3b को भी डिवाइड करता है। फिर वही कॉन्ट्राडिक्शन, ए और बी दोनों 3 से डिविजिबल हैं, जबकि वे कोप्राइम थे, इसलिए स्क्वायर रूट 3 इरेशनल है। ध्यान दो, प्रूफ में 2 की जगह 3 आया, लेकिन आर्किटेक्चर सेम रहा। यही रीजन है कि थियरम स्क्वायर रूट पी के ब्रॉडर आइडिया की ओर संकेत करती है, जहां पी प्राइम है। अब एक अलग स्टाइल का रिजल्ट, 5 स्क्वायर रूट 3 रैशनल है। अज्यूम करो कि 5 स्क्वायर रूट 3 रैशनल है, तब रीअरेंज करके स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स 5 रैशनल नंबर मिलेगा। रैशनल नंबर्स का डिफरेंस रैशनल होता है, इसलिए स्क्वायर रूट 3 रैशनल निकलता। लेकिन स्क्वायर रूट 3 रैशनल सिद्ध हो चुका है। यह कॉन्ट्रडिक्शन बताता है कि 5 स्क्वायर रूट 3 रैशनल है। यह कॉमन कंफ्यूजन है। एक इरेशनल और एक रैशनल को सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट पता कैसे चला? चैप्टर का स्टेटेड प्रॉपर्टी है कि रैशनल और इरेशनल का सम या डिफरेंस इरेशनल होता है।
पर्टिकुलर प्रूफ में हम कॉन्ट्राडिक्शन से इसे एस्टैब्लिश करते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन देखकर कंक्लूजन मत निकालो, प्रॉपर्टी और प्रूफ का यूज करो। चैप्टर 1 और एग्जाम्पल में इरेशनैलिटी को रीअरेंजमेंट से दिखाता है। जनरल स्ट्रेटेजी यह है कि अगर किसी एक्सप्रेशन को रैशनल अज्यूम करने पर नॉन इरेशनल नंबर रैशनल बन जाए तो कॉन्ट्रडिक्शन मिलती है। हर प्रूफ में पहले अजम्पशन साफ लिखो, फिर अलजेब्राइक रीअरेंजमेंट और अंत में नॉन इरेशनल रिजल्ट से कॉन्ट्रडिक्शन। अब एडजी स्टाइल एक्टिव रिकॉल। नोटबुक में बिना देखे स्क्वायर रूट 2 का प्रूफ 3 हेडिंग्स में लिखो। असम्पशन, डिविजिबिलिटी, कॉन्ट्राडिक्शन। फिर खुद चेक करो कि कोप्राइम कंडीशन कहाँ यूज हुई। अगर कोई स्टेप अटकता है, एग्जैक्ट डाउट को अलग करो। प्रूफ नहीं आता कहने की जगह थ्योरम 1.2 से यह इम्प्लीकेशन क्यों आया पूछो। अब तक हम सेकेंड मेजर ब्लॉक कवर कर चुके हैं। इरेशनल नंबर फ्रैक्शन p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के प्रूफ्स कॉन्ट्रडिक्शन पर आधारित हैं। सपोर्टिंग थ्योरम कहती है प्राइम p अगर a टू द पावर 2 को डिवाइड करे तो a को भी डिवाइड करेगा, और प्रूफ का फाइनल कॉन्ट्रडिक्शन को प्राइम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आता है। अब डेसिमल एक्सपेंशंस की बात। चैप्टर बताता है कि रैशनल नंबर p बाई q की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये डिनोमिनेटर q की प्राइम फैक्टराइजेशन देखकर एक्सप्लोर किया जा सकता है। सोर्स का की टेकवे यह है कि डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन डेसिमल एक्सपेंशन की नेचर रिवील करती है। यहाँ एग्जैक्ट टेस्ट को टेक्स्ट बुक वर्डिंग के साथ केयरफुली रिवाइज करना। इस टॉपिक को रैशनल और इरेशनल नंबर से जोड़ो। रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं और उनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस के पैटर्न्स स्टडी किए जा सकते हैं। चैप्टर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स को टूल बनाता है, इसलिए किसी डेसिमल क्वेश्चन में न्यूमरेटर देखकर जल्दी कंक्लूजन मत निकालो। फ्रैक्शन को सूटेबल फॉर्म में देखकर डिनोमिनेटर की स्ट्रक्चर एग्जामिन करनी होती है। एक एग्जाम हैबिट। डेसिमल एक्सपेंशन वाले आंसर में सिर्फ टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग लिखकर मत रुकना। रीजनिंग का आधार डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये लाइन जरूर जोड़ो जितना क्वेश्चन मांगता हो, और सोर्स चैप्टर की लैंग्वेज में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को अलग फ्रेज की तरह पहचानो। अब एक्सरसाइज स्ट्रैटेजी। एक्सरसाइज 1.1 में प्राइम फैक्टर्स, पेयर्स का HCF LCM, 3 इंटीजर्स का HCF LCM, गिवन HCF से LCM, पावर्स एंडिंग इन 0, कॉम्पोजिट नंबर जस्टिफिकेशन और सर्कुलर पाथ LCM क्वेश्चन है। इन्हें रैंडम लिस्ट की तरह मत करो। पहले क्वेश्चन टाइप पहचानो, फिर रेलेवेंट थियरम या प्राइम पावर रूल चुनो। एक्सरसाइज 1.2 प्रूफ प्रैक्टिस के लिए है। स्क्वायर रूट 5 इरैशनल प्रूफ करना, इरैशनल एक्सप्रेशंस शो करना और दिए गए फॉर्म्स को जस्टिफाई करना। यहाँ कैलकुलेशन से ज्यादा प्रूफ स्ट्रक्चर मैटर करेगा। हर आंसर में अजम्पशन, अलजेब्रिक स्टेप, नॉन इरेशनल फैक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन का फ्लो साफ रखो। ये पॉइंट मिस मैट करना। प्रूफ में कंक्लूजन अकेला पर्याप्त नहीं होता। कॉम्पोजिट नंबर जस्टिफिकेशन का एक पैटर्न भी याद रखो। अगर एक्सप्रेशन में कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे तो उसे फैक्टर आउट करके एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के रूप में लिखो। चैप्टर एक्सरसाइज में 7 टाइम्स 11 टाइम्स 13 प्लस 13 और 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 प्लस 5 जैसे एक्सप्रेशंस इसी तरह रीजनिंग मांगते हैं। क्विक चैलेंज। किसी एक्सप्रेशन को कॉम्पोजिट साबित करने के लिए क्या केवल उसका बड़ा दिखना इनफ है? नहीं, कॉम्पोजिट होने के लिए उसे नॉन ट्रिवियल फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना होगा। इसलिए ये कॉम्पोजिट है के बाद फैक्टराइजेशन या कॉमन फैक्टर वाली एक्सप्लेनेशन लिखो। साइज देखकर कंक्लूजन निकालना मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। अब फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। पहले कंप्लीट चैप्टर मैप दोहराते हैं। इंट्रोडक्शन में क्लास 9 की इरेशनल नंबर लर्निंग से कंटिन्यूएशन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में रिमाइंडर और HCF फंडामेंटल थियरम में यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, एप्लीकेशंस में डिविजिबिलिटी, HCF LCM और डेसिमल एक्सपेंशन, और फिर कॉन्ट्रडिक्शन से इरेशनलिटी प्रूफ्स। की वोकैबुलरी रैपिड फायर। कॉम्पोजिट नंबर या जिसे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में फैक्टराइज किया जा सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम्स का प्रोडक्ट। HCF यानी
कॉमन प्राइम फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर्स, एलसीएम यानी इन्वॉल्व्ड प्राइम्स की ग्रेटेस्ट पावर्स, इरैशनल नंबर यानी जिसे पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन डेफिनेशंस को अपने शब्दों में बोलकर रिवाइज करो। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम फिर से, हर कंपोजिट नंबर प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली फैक्टराइज होता है, फैक्टर्स के ऑर्डर को छोड़कर। इसी यूनिकनेस से हम 4 के एंडिंग जीरो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, HCF LCM निकालते हैं, और थियरम P डिवाइड्स A टू द पावर 2 इम्प्लाइज P डिवाइड्स A के प्रूफ में सपोर्ट लेते हैं। कॉमन मिस्टेक नंबर 1, एचसीएफ में ग्रेटेस्ट पावर्स लेना। नहीं, एचसीएफ में कॉमन प्राइम्स की स्मॉलेस्ट पावर्स। मिस्टेक नंबर 2, एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट रिलेशन को 3 नंबर्स पर लगा देना। ये रिलेशन यहाँ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए स्टेटेड है। 3 नंबर्स के केस में डायरेक्ट इक्वालिटी जनरली नहीं माननी। कॉमन मिस्टेक नंबर 3, इरेशनैलिटी प्रूफ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोप्राइम न बनाना। अगर लोएस्ट फॉर्म नहीं होगी तो कॉन्ट्रडिक्शन का अंतिम स्टेप वीक हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में ही लिखो कि कॉमन फैक्टर कैंसल करके और बी कोप्राइम है, फिर प्राइम डिविजिबिलिटी से दोनों में वही कॉमन फैक्टर दिखाओ। अब तुम्हारा फाइनल रिकॉल चैलेंज। बिना नोट्स देखे 4 लाइंस बोलो। यूक्लिड्स एल्गोरिथम किस काम आता है? फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? एचसीएफ और एलसीएम में पावर्स कैसे चुनते हैं? और स्क्वायर रूट 2 प्रूफ का कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ बनता है? हर आंसर में सिर्फ कीवर्ड नहीं, एक कंप्लीट सेंटेंस बोलने की कोशिश करो। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो आज का कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप ये रखो, पहले 32760 का प्राइम फैक्टराइजेशन खुद लिखो, फिर 6 और 20 का HCF LCM निकालो, और अंत में स्क्वायर रूट 2 प्रूफ को हेडिंग्स के साथ दोबारा लिखो। इसके बाद एक्सरसाइज से स्क्वायर रूट 5 इरेशनैलिटी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आंसर देखने से पहले कम से कम एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट जरूर देना। और अगर प्रूफ के किसी एग्जैक्ट स्टेप पर डाउट आए तो उसे छोटा करके पूछना। जैसे 2 डिवाइड्स a टू द पावर 2 से 2 डिवाइड्स a कैसे? एग्जी में ऐसा स्पेसिफिक एआई ट्यूटर डाउट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर किया जा सकता है। याद रखो, रियल नंबर्स चैप्टर रोटे फॉर्मूलाज का चैप्टर नहीं है। यह स्ट्रक्चर, डिविजिबिलिटी और लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन को समझने का चैप्टर है। आज हमने रियल नंबर्स के सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज को कनेक्ट किया, रिमाइंडर कंडीशन से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूनिक प्राइम फैक्टर्स से फंडामेंटल थ्योरम, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट पावर से HCF LCM, डिनोमिनेटर फैक्टराइजेशन से डेसिमल एक्सपेंशन की नेचर, और प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से स्क्वायर रूट 2 तथा स्क्वायर रूट 3 की इरेशनैलिटी। कॉमन मिस्टेक याद रखो, 3 नंबर्स पर 2 नंबर HCF LCM रिलेशन सीधे मत लगाना। अब नोटबुक में अपना छोटा चैलेंज पूरा करो, फिर किसी फ्रेंड को ये चैप्टर 5 मिनट्स में सिखाने की कोशिश करो। आराम से पढ़ो, रीजनिंग पर भरोसा रखो, और अगली रिवीजन में फिर मिलते हैं।